अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद वसीम। क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 4 है और आज हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। केमिकल बॉन्ड इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। मीन कि अगर आप केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो केमिस्ट्री समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्ड समझना होगा। ठीक है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है कि पहले हम देख लेते हैं इसके डेफिनेशन, फिर हम इसको समझेंगे कि ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। तो वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। एटम्स के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स जो इन्हें एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है। मसलन हमारे पास दो एटम है, मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास है HCl, ठीक है। इन दोनों के दरमियान है क्या है कि इस तरह से शेयरिंग हो रही है और इसके अलावा H2 भी हो सकता है हमारे पास और इसके दरमियान है इस तरह से शेयरिंग हो रही है। अच्छा, ये जो क्रॉस लगाए गए हैं ये भी इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिटी के लिए अलग अलग जाहिर किए गए हैं। या क्या हो गया ये। अच्छा, जो केमिकल बॉन्ड है अब हम इस एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि एटम्स के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स जो इन्हें एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है। एटम्स के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स, एटम्स के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स, एटम्स के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स में जोड़े रखती है, इसे क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। इसके अलावा ये भी एग्जांपल, बल्कि बस फिलहाल यही काफ़ी है कि एटम के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स, एटम्स के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स जो इन्हें एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है, वो क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड कहलाती है। आई होप कि आपको केमिकल बॉन्ड की समझ आ गई होगी और अब कभी भी आपको केमिकल बॉन्ड जो है वो नहीं भूलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ऑक्टेट रूल है, डुप्लेट रूल है। अच्छा, तो बड़ी अहम बात है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है। वैसे बहुत अहम सवाल भी है कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है तो वो रिएक्शन क्यों करता है, ठीक है, या दूसरे एटम्स के साथ मतलब कि क्यों रिएक्शन करता है। तो उसकी वजह ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट डुप्लेट रूल, हर एटम अगर उसका सिर्फ एक शेल है तो वो चाहता है उसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हो। एक शेल का मतलब कि उसका आखिरी मदार एक ही होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक से ज़्यादा शेल है तो वो ये चाहेगा कि उसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई है? कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके आखिरी मदार में अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट और डुप्लेट रूल आखिरी मदार, अगर एक शेल है तो उसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक से ज़्यादा शेल है तो उसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो तब वो एटम क्या है? स्टेबल होगा। और इसकी जो मिसालें हैं, सबसे अच्छी मिसालें जो हैं वो नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्या है कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। बहुत अहम सवाल है कि नोबल गैसेस रिएक्शन क्यों नहीं करती। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट डुप्लेट रूल है, नोबल गैसेस जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती क्योंकि आखिरी मदार में उनके 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा नियोन है, आर्गन है, उसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात की सही तरह से समझ आ चुकी होगी। अच्छा, उसके बाद ये ऑक्टेट रूल क्या है कि आखिरी मदार में अगर एक से ज़्यादा शेल हो, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, कि किसी एटम का एक से ज़्यादा शेल हो तो वो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद क्या? डुप्लेट रूल के किसी एटम का एक शेल, ठीक है। ऑक्टेट रूल एक से ज़्यादा शेल हो, ठीक है। डुप्लेट रूल किसी एटम का एक शेल हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करना चाहता है, ठीक है। कि अगर किसी एटम का सिर्फ एक शेल है तो आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना चाहता है, एक से ज़्यादा शेल है तो आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एक तो बॉन्ड
क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो मेन बड़े बॉन्ड है। इसके अलावा भी और हम पढ़ेंगे कि वैसे तो बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, मेटालिक बॉन्ड भी होता है, लेकिन मेन जो टाइप्स हैं वो दो बॉन्ड्स की, ठीक है। एक क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आयोनिक बॉन्ड है। अच्छा, तो इसके बाद हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड के बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ना है केमिकल बॉन्ड के बाद। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कहता है कि बॉन्ड की तश्कील एक जैसे एटम्स के दरमियान हो, ठीक है। अगर बॉन्ड की तश्कील एक जैसे एटम्स के दरमियान हो तो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, ठीक है। यानी एक जैसे एटम्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अच्छा, तो उनकी क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के करीब करीब होती है। उसके बाद अगर बॉन्ड की तश्कील मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान हो तो इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्ड की मिसाल हो गई, और ये कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल हो गई H2, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड की मिसाल क्या हो गई, NaCl, मुकम्मल इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली। ये हम इस केमिकल बॉन्ड के बाद ही आयोनिक बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, उसमें हम बड़े अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली होती है, या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जब आयन्स आपस में मिलते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। खैर, ये हम बहुत तफसील के साथ इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि अट्रैक्शन की फ़ोर्स और रिपल्शन की फ़ोर्स, जब भी एटम आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो ये वैसे आम नेचर के साथ भी कहते हैं केमिस्ट्री मिलती है। तो क्या है कि ये दो एटम हैं एक किस्म के, ये आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान दो किस्म की फोर्सेस पाई जाती हैं, ठीक है। एक क्या है कि अट्रैक्शन की फोर्स पाई जाती है, दूसरी क्या है, रिपल्शन की फोर्स पाई जाती है। यानी हर एटम जो दूसरे एटम के साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स भी पाई जाती है और रिपल्शन की फोर्स भी पाई जाती है। अगर अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या है, बॉन्ड बन जाएगा। और अगर रिपल्शन की फोर्स बढ़ जाए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। दो बातें बड़ी अहम है कि अगर अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ जाती है तो क्या है कि बॉन्ड बनता है, और अगर रिपल्शन की फोर्स क्या है कि वो बढ़ जाए तो बॉन्ड नहीं बढ़ता। ये बात आपने बहुत बहुत ध्यान से सुननी है कि जब भी कोई दो एटम आपस में मिलते हैं, उस पे करती हैं दो फोर्सेस अमल, एक अट्रैक्शन की फोर्स अमल करती है और दूसरा क्या है, रिपल्शन की फोर्स अमल करती है। अगर अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ जाए रिपल्शन की फोर्स से तो बॉन्ड बनता है, अगर रिपल्शन की फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स से बढ़ जाए तो बॉन्ड नहीं बनता। आई होप कि आपको केमिकल बॉन्ड की समझ आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्ड का, और चैप्टर नंबर 4 में तो सबसे अहम अगर मैं कहूँ तो यही टॉपिक होगा, क्योंकि इसकी बेस से आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड। लेकिन सबसे पहले तो केमिकल बॉन्ड के बारे में बताएं कि केमिकल बॉन्ड क्या है, कि एटम्स के दरमियान वो फोर्सेस जो उन्हें मॉलिक्यूल्स में जोड़े रखती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ऑक्टेट और डुप्लेट रोल, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने अट्रैक्शन की फ़ोर्स और रिपल्शन की फ़ोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही एंड होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।